2023 लास्ट ईयर नीट के लिए हमने अपनी खुद की मॉक टेस्ट की सीरीज निकाली थी, जहां के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शंस में से मोर देन 90% ऑफ क्वेश्चन सेम आए थे। ओवरऑल पूरे नीट के सिलेबस में से 712 मार्क्स का पेपर हमारे दी हुई मॉक टेस्ट की सीरीज से आया था। एज इट इज क्वेश्चन आए थे, यहाँ तक कि उनके ऑप्शंस भी सेम थे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दी थी जो लास्ट 7 to 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, थॉरोली रिसर्च टॉपिक्स और एनटीए जिन पे फोकस कर रहा था। नीट के पेपर में भी वहीं से सारे क्वेश्चंस आए थे, और अगर आप खाली वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कर लेते, भले ही हमारे मॉक टेस्ट ना लेते या मुझे बाकी चीज़ों में फॉलो ना करते, सिर्फ उस लिस्ट से भी 150 प्लस फिजिक्स 150 प्लस केमिस्ट्री ईजिली आप स्कोर कर सकते थे। ये बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए कि मैं क्या अचीव कर चुका हूँ, उसके बाद आप मेरी बातों पर बिलीव करोगे। और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं जो समझाता हूँ, मैं जो सिखाता हूँ, वो अनकन्वेंशनल है। मतलब मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊँगा, मैं जो आपको चीज़ें करने को बोलूँगा, वो आपकी बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं करने को बोलती हैं। और इसलिए 90% ऑफ स्टूडेंट्स भेड़ चाल में जो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। दैट इज़ ऑन द कॉन्ट्ररी नॉट ट्रू। हमारी चीज़ें वर्क करती हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारे जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें बच्चों को हमने क्लासीफाई कर रखा है, क्वांटिफाई कर रखा है, क्लासरूम्स में बांट रखा है। क्लासरूम 1 2 3 4 5 छोटे छोटे क्लासरूम से बांट रखा है। तो जिन जिन बच्चों की फिजिक्स वीक है, मैंने उनसे ये चीज़ें कराई है। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता रहूँगा, ठीक है? आप लिखते रहो। अगर लिख लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा दिमाग में चीज़ें रखने से अच्छा है पेन पेपर में लिखो और अपनी आंखों के सामने रखो। विजन बोर्ड है तो वहाँ पे बना दो। सबसे पहली चीज़ मैंने अपने बच्चों को बोला कि देखो, मैं तुम्हें जो जो होमवर्क्स दूंगा वो टाइप के होंगे। जैसे कि एक होमवर्क होता है पर्सनल, जो स्टूडेंट को खुद करना है। वो होमवर्क बहुत पर्सनलाइज्ड होने वाला है, हर स्टूडेंट का अलग होगा। दूसरी चीज़ होगी ग्रुप एक्टिविटी, जो पूरे क्लासरूम की होती है। और तीसरी चीज़ होती है कंबाइंड एक्टिविटी, जो ओवरऑल सबको करनी है। ये 3-4 तरीके के टास्क हम लोग कराते हैं। हर बार हम बोलते नहीं है कौन सा टास्क किया, लेकिन बच्चे को समझ आ जाता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब मैं तुमसे भी यही कराने वाला हूँ। तुम एक पेपर लो, ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर लो, और अभी तक अगर तुमने कोई भी मॉक टेस्ट लगाया है और अगर तुम ड्रॉपर या पार्शियल ड्रॉपर हो, तो तुम्हें पता होगा तुम्हारे फिजिक्स में वीकेस्ट एरियाज क्या है। एक शीट ऑफ पेपर लो, उसमें टॉप 10 वीकेस्ट फिजिक्स के चैप्टर्स लिख दो, ठीक है? लिखो 11th एंड 12th कंबाइंड टॉप 10 फिजिक्स के वीकेस्ट चैप्टर्स लिखने हैं, ठीक है? यूनिट नहीं, चैप्टर्स। एक बार तुम ये लिख दो तो शीट को पलटो और उन टॉप 10 चैप्टर्स में से जो टॉप 5 वीकेस्ट है, मतलब जो बिल्कुल ही नहीं आते, बिल्कुल खराब है, बेड़ागर है, वहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, उनको पीछे लिख दो। अब तुम्हारे पास एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें एक साइड 10 टॉप 10 वीकेस्ट चैप्टर्स और पिछली साइड टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स है। तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा होने वाला है पर्सनल होमवर्क। सबसे पहले वो टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स खत्म करोगे इन द नेक्स्ट 5 डेज। अब कहोगे भैया ये तो वीकेस्ट है, कैसे होगा, क्या होगा? तो देखो, हमारे शिफ्ट बैच में फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, यूट्यूब पे तुम्हें फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे हैंडमेड नोट्स हम लोग तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। तो रिसोर्सेज की कमी तुम्हें कभी नहीं आएगी। और जब नीट पास आ जाता तो भी तुम ये सारे 5 के 5 चैप्टर एक दिन में ख़त्म करते, राइट? तो अभी ये टास्क है, और ये टास्क बहुत टफ है, आई नो, लेकिन नेक्स्ट 5 दिन में ये 5 टॉपिक ख़त्म करो। जब ये 5 चैप्टर आप तक ख़त्म कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज आप शीट को पलटोगे और पीछे के टॉप 10 चैप्टर्स खत्म करोगे। मतलब टॉप 5 वीकेस्ट जो थे वो आप 2 बार कर चुके होगे, एक बार पहले और एक बार दोबारा। इन द नेक्स्ट 15 डेज, मतलब अभी से जब आप चालू करोगे तो 15 दिन के अंदर आप अपनी वीकेस्ट लिस्ट को ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है? ये था आपका पर्सनल टारगेट। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, वो चीज़ ये याद रखनी है कि ये चीज़ें करते समय आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो, जो एवरेज स्टूडेंट है, मैं उसे हमेशा कहता हूँ डेली के 100 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है? 100 क्वेश्चन डेली के लगाने हैं। अब तुम में से बहुत लोग कहेंगे कि भैया ये तो इम्पॉसिबल है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तुम जिन भैया दीदी को फॉलो करते हो उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता कि वो कराते हैं, जो भी चीज़ें वो कराते हैं उनसे कोई रिजल्ट आएगा। तुम भेड़ चाल में जाके कोचिंग की बातें सुन लेते हो, टीचर्स की बातें सुन लेते हो। एक बात बताओ, तुम जब नीट का पेपर देने बैठते हो तब भी तो 180-200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना? वो भी 3 घंटे के आसपास में करते हो। तो 100 क्वेश्चन अगर मैं फिजिक्स के तुम्हें लगाने को बोल रहा हूँ तो उसमें गलती क्या है? तुम एवरेज स्टूडेंट हो, ऐसा भी नहीं है तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड या मल्टी फेसेटेड स्टूडेंट हो जो एक बार में क्वेश्चन लगाएगा और उसके दिमाग में छप जाएगा और नीट तक याद रहेगा। सबको अपनी रियलिटी पता होती है। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हें दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि तुम उनसे बेटर रिजल्ट ला सको, नहीं तो समाज की नज़रों में तुम हंसने का एक ऑब्जेक्ट बन जाओगे। दैट्स इट। तुम्हें इज्जत नहीं मिलती है ना, नहीं मिलेगी इज्जत, काम करो उसके लिए। 100 क्वेश्चन मिनिमम डेली के लगाने हैं। अब वो 100 क्वेश्चन इस समय पे तुम किसके लगाओगे? टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स के,
ठीक है। इसके साथ साथ ये तो हो गया तुम्हारा पर्सनल टारगेट। सेकेंड चीज़, हमारा फ्री शिफ्ट बैच चल रहा है यूट्यूब पे। वहाँ पे जो भी आपको एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वो अपनी फील्ड के टॉपर्स हैं, नीट के टॉपर्स हैं। तो वहाँ पे जाओगे और फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखोगे, लाइव जाके देखो, लाइव जाके लेक्चर अटेंड करो। अब भैया उन लेक्चर्स का क्या जो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब पे बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। लेकिन जो लाइव क्लासेस है उनको अटेंड करो। लाइव क्लासेस में जो डाउट आ रहा है ऑन द स्पॉट पूछो, एजुकेटर बताएगा। लाइव क्लास जैसी खत्म हो जाए हमारे ऐप में जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से उनके एनोटेशंस वाले या फिर विदाउट एनोटेशन जो आप कंफर्टेबल लगे नोट्स डाउनलोड करो और उनको पढ़ो मत, उनको फ्लिप थ्रू करो कि हाँ यार ये याद किया था, ये याद किया था। लेक्चर में जो जो एजुकेटर बोलता रहा ना उसको एक्टिवली रिकॉल करते रहो एज यू फ्लिप थ्रू द नोट्स, ठीक है। ये सब फ्री है, कुछ पैसा नहीं है इस चीज़ का, करो बस करो, ठीक है। फ्लिप थ्रू करो, याद करते रहो, हाँ भैया ये बोल रहे थे, हाँ यहाँ ये पॉइंट था, ऐसे करके 10 मिनट लगेंगे, सारे नोट्स फ्लिप थ्रू हो जाएंगे उस लेक्चर के, तुम्हें एक्टिवली रिकॉल भी हो जाएगा एजुकेटर ने क्या पढ़ाया था। Once you're done with this and you're done with 100 questions, अब तुम DPP लगाओ। हमने DPPs दे रखे हैं तुम्हें, DPP डाउनलोड करो वेबसाइट से, ऐप से जाके। उस लेक्चर के हर लेक्चर के DPP डेली अपलोड हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, 15-20 DPP है, उनको जाके सॉल्व करो। उससे एक्टिव रिकॉल और स्ट्रेंथन हो जाएंगी। अगर तुम्हें थोड़ा भी साइकोलॉजी या थोड़ा भी तुम्हें मेमोरी के बारे में पता है तो तुम्हें पता है पहले टेम्पररी मेमोरी बनती है जो परमानेंट मेमोरी की तरफ ट्रांजिशन करती है। अब ये ट्रांजिशनिंग फेज कितना फास्ट होगा या फिर दोनों के बीच में जो कोलिशन है या सिंक्रोनाइजेशन है वो कितनी स्ट्रांग होगी, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। वन ऑफ दोज थिंग्स इज एक्टिव रिकॉल। कितनी बार कितनी चीज़ आपने जो याद की है उठा उठा के बार बार दिमाग में याद करते रहते हो, इसलिए ये चीज़ करो। डेली लाइव क्लासेस देखो, डेली DPPs करो, लाइव क्लास में डाउट पूछो, हैंडमेड नोट्स को फ्लिप थ्रू करो। हैंडमेड नोट्स तुम्हें बनाने भी नहीं पड़ेंगे और मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे हम आएंगे अभी, लेकिन अपने लिस्ट जो तुमने बनाई ना टॉप 5 वीकेस्ट, उनको ख़त्म करो। ये 2 चीज़ें तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2 चीज़ें इंश्योर करेंगी कि 3 मंथ्स के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। एक बार 3 मंथ्स के अंदर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार अब एटलीस्ट मैंने सिलेबस खत्म कर लिया है, और तुम्हारे अंदर वो जो डर है ना पेपर का वो दूर होने लगेगा। एक बार तुमने कर लिया, अब क्या करोगे, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उठाओ। मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें बना के दी थी, अगर तुम्हें नहीं पता वो क्या है, तुम न्यू स्टूडेंट हो तो यहाँ तुम्हें स्क्रीन पे मैं दिखा भी दूंगा अभी। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उठाओ, ये सारे वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को दिए थे, और 2023 का तुम पेपर उठाओ। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 2023 का पेपर उठाओ फिजिक्स का और मैच करके देख लो कितने क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ आए थे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देखो ये मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कब अपलोड करी थी, ठीक है। इससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा, नहीं भैया आपने बहुत पहले करती, यहाँ से पेपर आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने टॉप मोस्ट टीचर्स के साथ मिलकर रिसर्च करी थी। ये आकाश, एलन, कोटा, फिजिक्स वाला बड़े बड़े टीचर्स के साथ हम मिले, हमने काम किया और हमने एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लास्ट ईयर बनी थी, इस ईयर भी इसको थोड़ा सा अपडेट करके दिसंबर के अराउंड आपको दे दिया जाएगा। इस लिस्ट ऑफ टॉपिक को ख़त्म करो। ख़त्म करने का तरीका क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप NCERT में जाके इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो करोगे। इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल जो है करो। सेकेंड चीज़, सारे PYQ, इस टॉपिक के सारे PYQ तुम्हें ख़त्म करने हैं। अगर तुम्हें नहीं पता PYQ कहाँ से करें, हमारी वेबसाइट में जाओ, फ्री में हमने अपलोड कर रखे। थर्ड चीज़, इनके सारे फॉर्मूला तुम्हें आने चाहिए। फॉर्मूला शीट तुम्हें बनानी है, बनाओ। कहाँ से करना है, कैसे करना है तुम्हारे ऊपर है, बुक सबके पास होती है। फॉर्मूला शीट बनाओ, इन सारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के सारे फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, इस बार भी पेपर आएगा। थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस हो, कुछ टॉपिक हटाने हो, कुछ ऐड ऑन करने हो, वो तुम्हें दिसंबर के अराउंड बता दिए जाएंगे। राइट नाउ एज वेल वी आर वर्किंग ऑन दिस। हम इस लिस्ट ऑफ टॉपिक को दोबारा रिफाइन करने के ऊपर काम करें और तुम्हारे लिए दोबारा मॉक टेस्ट के ऊपर भी हमने काम चालू कर दिया है। जैसे लास्ट ईयर सूर्य प्लस था, इस साल भी हमने काम चालू कर दिया है, तो मैं इस बार थोड़ा सा जल्दी वो मिल जाएगा। ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है। अब देखो इस लिस्ट ऑफ टॉपिक में कुछ टॉपिक डिलीटेड पोर्शन से भी हैं, लेकिन लास्ट ईयर JEE मेंस में कुछ क्वेश्चन आए थे डिलीटेड पोर्शन से, नीट में भी एक क्वेश्चन आया था डिलीटेड पोर्शन से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार डिलीटेड पोर्शन मैंने किसी वजह से वहाँ पे रखे थे, ठीक है। उनमें रेड डॉट्स लगे हुए, वो लास्ट में तुम्हें करने हैं, एटलीस्ट एक बार तो गो थ्रू कर ही लेना। ये चीज़ें करो। अब तुम्हें समराइज में कर देता हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले एक पेज लो, ठीक है, एक A4 पेज लो, उसमें टॉप 10 वीकेस्ट चैप्टर्स लिखो फिजिक्स के सारे 11-12 कंबाइंड, उसको पलटो, पीछे टॉप 10 वीकेस्ट में से टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स लिखो।
तो एक साइड 10 हो गए, एक साइड 5 हो गया। तुम्हें क्या करना है, डेली 5 में से एक चैप्टर करना है ताकि अगले 5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए। उस चैप्टर को करने का तरीका ये होगा, सारे फॉर्मूला रटो, PYQs करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस 100 होनी चाहिए मिनिमम डेली की। इसके साथ साथ हमारे डेली लेक्चर्स चलते हैं, तो फिजिक्स का लेक्चर जब जब होगा उसको अटेंड करो। उसका टाइम टेबल तुम्हें दे रखा है, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे, वहाँ भी हमने पोस्ट कर रखा है, टेलीग्राम पे भी हमने डाल रखा है। लाइव लेक्चर्स देखो, जो डाउट आ रहा है लाइव लेक्चर्स में जाके पूछो, लाइव लेक्चर्स के DPP सेम डे पे सॉल्व करो, ठीक है, सेम डे में DPP जाके सॉल्व करने, और उसके साथ हैंडमेड नोट्स जो तुम्हें मिल रहे हैं उसको फ्लिप थ्रू करके देखो। डू दिस। ये चीज़ें कर ली। इसके बाद मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उठाओ जो तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख गए थे। अगर तुम्हें PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जाओ उन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को ख़त्म करो। टॉपिक्स ख़त्म करने के लिए मैंने तुम्हें बताया NCERT के सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए, PYQ कवर होने चाहिए, फॉर्मूला शीट बना के कवर होनी चाहिए। डू दिस, ठीक है। तो तुम्हारे पर्सनल टारगेट क्या है, वो लिस्ट 10 और 5 वाली। सेकंड पर्सनल टारगेट क्या है, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब भैया ये कैसे ख़त्म करना है, तो मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स है। एक टॉपिक को ख़त्म करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म करो। जो तुमने अपने लिए शीट बनाई 15 दिन में ख़त्म करो। 5 दिन में एक चीज़, नेक्स्ट 10 दिन में वो सारी चीज़, तो 15 दिन में वो हो जाएगा। ये तो चीज़ें हो गई। डेली के जो क्वेश्चंस तुम्हारे चल रहे हैं, डेली के जो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव क्लासेस चल रहे हैं, डेली अटेंड करो। डू दिस। हर 15 दिन में हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं फ्री में बच्चों के लिए, मॉक टेस्ट अटेंड करो, ठीक है। शिव बैच का मॉक टेस्ट होता है, तुम्हें बता दिया जाता है कब होता है। अभी 31 को मॉक टेस्ट था, उससे पहले 15 अगस्त को था, तो अगला मॉक टेस्ट कब होगा, 15 सितंबर को। हर 15 डेज में मॉक टेस्ट होते रहते हैं। उनका सिलेबस क्या है तुम्हें वेल इन एडवांस बता दिया जाता है। हमारे शिव बैच के टेलीग्राम चैनल को भी तुम फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। ये चीज़ करो। मैंने तुम्हें रिसोर्सेज दे दिए, मैंने तुम्हें क्या पढ़ना है बता दिया, मैंने तुम्हें कैसे पढ़ना है बता दिया। हाँ ये टफ है, आई नो ये बहुत टफ है, लेकिन इसके लिए तो हमने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाला था। आप पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो डेली आपसे बात करेगा, आपके साथ पूरा डिस्कशन करेगा, वीकेस्ट एरियाज़ को एनालाइज करेगा। ये चीज़ जो मैं आपको करने को बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ आपका पर्सनल मेंटोर आपको करने में मदद करेगा, एंड ही विल मेक श्योर कि आप इस सारे प्रोसेस को ढंग से कर पाओ। ये खाली पार्ट ऑफ द थिंग है जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे पर्सनल मेंटोरशिप में हम गूगल मीट्स वगैरह लेते हैं रेगुलरली। मैं पर्सनली गूगल मीट्स लेता हूँ बच्चों के साथ। आज भी मेरी गूगल मीट्स है, शायद क्लासरूम 2 और 3 के साथ है, वो गूगल मीट भी मैं लूँगा। तो उन बच्चों से मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, कितना हुआ, क्या हुआ, अपडेट्स लेता हूँ, प्रूफ मांगते हैं। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में, इसलिए पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम सबके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को चलेगा, मेरे को बस कैजुअल रखना है, तो तुम बस ये चीज़ फॉलो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एटलीस्ट तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें एम्स जाना है, तुम्हें बड़े कॉलेजेस में जाना है, तो येस यू कैन टेक पार्ट इन आवर पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। लास्ट ईयर खाली 600 बच्चे हमने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में लिए थे। 600 में से 500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, जिसमें से 350 to 400 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में गए थे। बहुत सारे बच्चे ने एम्स निकाला था, बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस भी आए थे, उनके इंटरव्यूज़ भी प्रेजेंट है, और हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक से एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे। ओपन चैलेंज तुमको दिया था, प्रूफ वीडियो मैंने निकाल के दिखा दी थी, साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करके मैंने तुम्हें दिखा दिया था कि ये है वो क्वेश्चन जो मैंने अपने मॉक टेस्ट में दिए, और ये है वो क्वेश्चन जो नीट के पेपर में आए। तुम खुद देख लेना, एक प्लस माइनस की गलती हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम आए थे। तो ये है पावर पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम की। पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम मेरा एक पर्सनल ड्रीम था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैंने वो स्टार्टअप चालू किया, फर्स्ट ईयर में मैंने वो सब चीज़ें चालू करी, क्योंकि मुझे पता था वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरा ये आपका प्रिपरेशन का गेम है ना, उसको बदल देगी, इसलिए वी स्टार्टेड ऑल दैट। लेकिन खाली अगर फिजिक्स की बात करूँ तो दिस इज़ मोर देन इनफ। देखो फिजिक्स में ना सिंपल चीज़ तुम्हें एक पता होनी चाहिए। अगर तुमने NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन बैक एक्सरसाइजेस करी है NCERT की, इसके अलावा तुमने समरी पढ़ी है NCERT की, तुम्हें सारे फार्मूला आते हैं, सारे फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक फार्मूला आते हैं और तुम्हें उसके डेरिवेशंस आते हैं कि एक फार्मूला से दूसरी चीज़ कैसे बनाई जाए। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर का। रोटेशनल मोशन हो गया, MI वगैरह निकालने वाले चैप्टर्स हो गए, वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें ये सब निकालना पड़ता है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, तो बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ रटते हैं। रिंग का रटेंगे, फिर सिलेंडर का रटेंगे, फिर स्फेयर का रटेंगे, और अगर तुम मॉड्यूल्स उठा लोगे अपनी, तो उसमें तो पता नहीं किन किन क्या क्या ऑब्जेक्ट खुद से बना के शेप बना के पूछ लेते हैं। तो बच्चा वहाँ घूम जाता है, क्या करें। सब कुछ मत रटो, बेसिक चीज़ें याद रखो, थ्योरम्स याद रखो, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर का थ्योरम क्या है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, तुम खुद सब कुछ कर लोगे।
क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है कि भैया मैं नहीं हूँ टॉपर, नहीं हूँ मैं वो टैलेंटेड बच्चा, तो तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कीप दिस इन माइंड, मेहनत को कोई नहीं हरा सकता है। अगर दूसरे बच्चे जो ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा बुद्धिमान है, 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम 100 क्वेश्चन लगाओ। वो 2 घंटे बैठ रहे हैं, तुम 4 घंटे बैठो, ठीक है। दिस इज़ द ओनली थिंग जो उसको हरा सकती है। और एट द एंड ऑफ द डे सब तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, कोई तुम्हारा दोस्त यार नहीं है। अगर एक सीट बची होगी ना वहाँ पे, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हें बोलेगा भाई तू रुक जा, मुझे जान दे, ठीक है। इस समय तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और इस समय कोई नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई करो इस समय। यही मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने पेरेंट्स का चेहरा निराश नहीं देखना चाहोगे, उनके फेस में तुम देखना चाहोगे ना कि दे आर प्राउड ऑफ यू। उस चीज़ के लिए भाई इस दर्द को सहना पड़ेगा, करो इसे, ठीक है। फिजिक्स इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। बहुत बहुत छोटी चीज़ें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ करने के लिए, एटलीस्ट डू दिस। थैंक यू।